बहुत हिम्मत करके मैंने ये वीडियो शूट किया था चाचा का। हाथ मेरे काँप रहे थे, लेकिन बस एक ही मकसद था मेरा कि चाचा के इन यादों को मैं समेट लूँ कैमरे में और अपने फ़ोन में हमेशा के लिए कैद कर लूँ। जैसे कि लोग आज कहते हैं ना कि आजकल कोई किसी को याद नहीं रखता है, लेकिन इमोशन ऐसी चीज़ है ना। और मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। और आज के दौर में सच बात है, भाग दौड़ के जीवन में लोगों का ये भी कहना सही होता है ना कि आप कब तक किसी को याद करोगे, लेकिन हम तो जब तक ज़िंदा रहेंगे हम लोग तब तक ये यादें नहीं जाने वाली हैं, हृदय से बिल्कुल नहीं जाएंगी। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं चाचा के इन अंतिम पलों को अपने कैमरे में कैद कर लूँ और हमेशा के लिए संजो के रख लूँ। जब भी मन करे उनको देख लूँ, उनके अंतिम क्षण पल को मैं हमेशा ज़िंदा रखूँ। इस मकसद से मैंने ये ब्लॉग शूट किया। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, कैसे बोलूँ और क्या बोलूँ। तो ये उनका अंतिम पल जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत छोटा वीडियो है क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पाई थी और ना मैं इस मकसद से वहाँ गई थी कि मुझे, और ना मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ आते हैं कि मुझे व्यूज़ के लिए कुछ करना है। मेरा गला भी भर रहा है क्योंकि अपने भाइयों ही मेरे चाचा का छोटा लड़का है मेरा, ये जो अभी दिख रहा था। क्योंकि घर की हालत अभी ऐसी मेरी नहीं थी और ना मैं खुद उस हालत में थी। ये मेरे चाचा का बड़ा लड़का युवराज है। तो बस यही एज़ है इन लोगों की और इसी एज़ में चाचा हम लोगों से बहुत दूर जा चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। भगवान के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है और हम लोग भी वैसे ही चल रहे हैं। जो भी अंतिम पल में जो क्रियाक्रम होता है, जो किए जाते हैं, सारी वीडियोज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, किसी से बोल रही थी और जब टाइम मिल रहा था थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। मन इतना दुखी था कि उस समय मैं बता नहीं सकती। अगले पल जीवन में क्या होने वाला है, ये सच बात है कि किसी को नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। और वैसे ही काफ़ी बार ये चीज़ें मैंने फ़ील भी की है। मैं तो लाइफ में मैंने भी बहुत से धक्के खाए हैं, बहुत से बुरे बुरे दिन देखे मैंने अपनी लाइफ में। और बैक टू बैक चीज़ें जब सामने आ रही हैं ना, तो जैसे लगता है ना कि सत्य सच में मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सत्य है बिल्कुल और सबको जाना है, लेकिन इस कदर इस तरीके से और ऐसे कौन जाता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पे पापा और चाचा को देख के हो रहा था क्योंकि छोटा भाई है भाई उन लोगों का, और वो जो एक दर्द दिख रहा था इन लोगों के चेहरे पे ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। क्या बनाया, ये सब रीति रिवाज भगवान ने बनाया है। वो जो 13 दिन का जो कार्य होता है ना, वो सिर्फ इंसान थोड़ा सा अपने आप को उस कार्य में बिज़ी करके और मोटिवेट हो जाए, इसलिए ये सब बनाया गया है कि 13 दिन तक आपको ये सब करना है। किसी को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। सब बहुत परेशान थे, इमोशनल थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो और भगवान सबको ना लंबी उम्र दे। इतना कम उम्र आजकल लोगों के साथ हो रहा है ना, क्या कहा जाए। कुछ समय पहले ही चाचा मेरे इतने ज़्यादा खुश थे। बड़ी वाली बुआ का घर बना था, घर बोझ था, लगभग मार्च की बात है ये, 1 साल पहले। और इतने खुश थे चाचा कि पहली बार इन्होंने यहाँ डांस किया था और मैंने इस वीडियो को देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा ना, जैसे लगा कि इस फ़ोन से मैं उनको निकाल के बाहर खड़ा कर लूँ, ऐसा लग रहा था। पहली बार मैं जब वहाँ गई उसके बाद बुआ लोगों ने मुझे वीडियो दिखाया, मतलब क्या बताऊँ मैं। क्यों चले गए आप इतनी जल्दी, क्या थी आपको जाने की। मम्मी, ये बीच वाले चाचा है मेरे, छोटे वाले चाचा है, और ये मम्मी को मेरे चाचा पकड़ के ले जा रहे हैं डांस करने के लिए। तो मम्मी शर्मा रही हैं क्योंकि वो गांव है, गांव में रहती हैं बुआ मेरी, वैसे बाहर भी रहती हैं, तो उनका गांव पे ही घर बना हुआ था, यहीं पे सब लोग गए हुए थे और काफ़ी इन्जॉय किया था इन लोगों ने। जाने किसकी नज़र लग गई, भगवान जाने। भगवान किसी के साथ मत करना ये बुरा दिन, किसी को समय से पहले मत दिखाना। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी भगवान आपसे कि जो विपदा आपने बैक टू बैक मेरे परिवार के ऊपर दी ना, आप किसी के ऊपर मत देना। काश ये दिन वापस आ जाते। कुछ भी करके अगर लाना होता ना तो शायद हम सब मिलके ये कर लेते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मन करता है कि कभी कभी सच में भगवान कुछ ऐसा, इतना आधुनिक युग आया है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि जो जब लोग वापस चले गए वो फिर से एक बार आ जाते, ऐसा हो जाता। और अगले ही दिन सबका फिर से निकलना शुरू हो गया। 2 दिन बाद से 1 बाय 1 सभी लोग जाने लगे थे। तो वो जो टाइम था ना, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। सब बहुत इमोशनल थे। सेम डे ही बुआ लोग भी चली गई और उनके जाने के 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन थी, निकलना था। मम्मी चाची सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थी और डर इस बात का था ना कि जाने के बाद इंसान जब साथ में रहता है ना, तो कितना भी बड़ा दुख हो सब बांट लेते हैं, लेकिन जब अकेलापन हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए तो बहुत दुखद होता है। सबसे मिलना जुलना, किसी के पास कोई शब्द ही नहीं था कि क्या कहा जाए, और दर्द ऐसा कि वो आंखों से लगातार छलक रहा था सभी के। सब
इमोशनली बहुत परेशान थे और सबको जाना भी है अपने अपने घर, सब चल भी दिए थे। मम्मी पापा तो अभी रुकेंगे 2-4 दिन, लेकिन हम लोगों का जाना ज़रूरी था क्योंकि अदब्य का स्कूल ऑलमोस्ट 10 दिन उनका ऑब्सेंट हो चुका है। स्कूल से मैसेज भी आ रहा था उनके। मेरी ट्रेन जो थी ना वो 2:30 से 3 बजे के करीब थी, लेकिन वो आई थी आधे पौन घंटे के लेट से। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, सब भाई लोग छोड़ने आए हुए थे। मेरे आने के बाद भी घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। दुनिया रुकती नहीं है, ये सत्य है कि इस सृष्टि में जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और चाहे ज़िंदगी में खुशी हो, गम हो, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, दुख और सुख को साथ लेकर। आपका वो प्यारा सा नाम जिसे घर में माँ और दादी आपको सिर्फ बबलू बोलती थी। सच में बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं आपके लिए चाचा। मिस यू सो मच चाचा। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए।